नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने की, जिसको पंख लगते हुए दिखाई देंगे और ये पंख दुश्मनों की आंखों में खटकेंगे, क्योंकि भारत को मिला है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट लड़ाकू हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के कैनन से हर मिनट दागी जा सकती 750 गोलियां। अंदाजा आप लगा पा रहे हैं? इसका मतलब यह कि हर सेकंड, अगर हर सेकंड की बात की जाए तो 15 गोलियां दागी जा सकती हैं। हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान हो या बर्फीले पहाड़ हो, हर कंडीशन में कारगर है, कोई समस्या नहीं आई। एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी इसे लैस किया जा सकता है, यानी कि इसको अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें जो अभी की खासियत उसमें एड ऑन की जा सकती है। कई खासियतों की वजह से रक्षा मंत्री ने इसको प्रचंड नाम दिया है। LCS से एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं। सोचिए जरा, प्रचंड को बनाने में 22 सालों की कड़ी मेहनत लगी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है और इससे शुभ मुहूर्त क्या होगा कि जब नवरात्र के अष्टमी के दिन प्रचंड को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH में उड़ान भरकर इसकी क्षमता को जाना और कहा कि प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र सबसे अच्छा समय है। और राजस्थान, जिसको वीरों की धरती कहते हैं, वहां से अच्छी जगह इसको लॉन्च करने के लिए और क्या हो सकती है। ये भारत का विजय रथ है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरता है। दुश्मनों को आसानी से ये चकमा दे सकता है, दुश्मनों के रडार सिस्टम को ये चकमा दे सकता है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट जुड़ा है, लेकिन इसका काम बड़ा भारी है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स की कमी खली थी, जहां हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये जंग थी और वहां अपने सैनिकों तक रसद सामग्री पहुंचाने और वहां तक सैनिक पहुंचाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से उस जंग में काफी वक्त लगा था भारत को जीतने के लिए। लेकिन प्रचंड आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और इसी वजह से आज हिंदुस्तान में आसमान के अंदर प्रचंड फहरा रहा था और चीन पाकिस्तान की आंखों में यह खटक रहा था। वहीं प्रदेश के लिए एक और बड़ा दिन था, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। आज इन्वेस्ट समिट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के संवाददाता नरेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा कि निवेशकों को सीएम पर भरोसा है, फिर क्यों कई निवेशक वापस चले जाते हैं? क्या निचले स्तर पर अधिकारियों को भरोसेमंद तरीके से काम करने की जरूरत है? मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि निवेशकों ने हम पर भरोसा किया है, हमारी कोशिश रहेगी कोई कमी खामी है तो उसे दूर किया जाए। कई बार अधिकारी घबरा जाते हैं, कल तो सरकार बदली, क्या होगा? अधिकारी सोचते हैं कि हम बाद में कोई परेशानी में ना फंस जाए। उस साल से ऐसा पैटर्न रहा, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान में निवेशकों को पूरा सहयोग मिलेगा। तो इन्वेस्ट समिट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कई गुना भाग होते हैं। राजनीति में दरअसल जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अडानी से MOU करने के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत बोले। उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक नियम कायदे से आएंगे उनका स्वागत करते हैं। जब भी मुझ पर या सरकार पर संकट आता है तो मीडिया मुझे बख्शता नहीं है। ऐसे तो प्यार दिखाते हैं, फिर उल्टी सीधी खबर आती है, पता नहीं क्यों कुछ माद कर दी जाती। जयपुर में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा, बाकायदा 120 नए रिको क्षेत्र बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। राजस्थान में निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। कई राज्यों की इन्वेस्टमेंट समिट की हमने स्टडी की है, ये मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा मेरा मुख्य ध्येय है। 2 दिन के समिट में एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। अब पहले जैसा राजस्थान नहीं रहा, राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान विकसित हो रहा है। दरअसल 8 अक्टूबर को MSME कॉन्क्लेव होगा। 51 प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे।
वहीं प्रदेश की 6 हस्तियां ऐसी हैं जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में मरुधरा का मान बढ़ाने वालों को सम्मान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दलबीर भंडारी, सेफीमा ट्रिब्यूनल के 15वें चेयरमैन जस्टिस एमएन भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान से एकमात्र सीजेआई रहे जस्टिस आरएम लोढ़ा, दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल, जोधपुर के शायर शीन काफ निजाम को राजस्थान रत्न सम्मान अवार्ड से नवाजा जाए। राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने वाले केसी मालू को भी अवार्ड मिलेगा। 2012 से हुई थी राजस्थान रत्न अवार्ड देने की परंपरा और प्रदेश की जानी मानी हस्तियों को यह सर्वोच्च पुरस्कार प्रदेश का दिया जाता है। राजस्थान कैडर के आईएएस अतर आमिर खान ने शादी कर दी है। कश्मीर की ही डॉक्टर महरीन से ये शादी हुई है। इंस्टाग्राम पर शेयर किया है अतर आमिर ने शादी का वीडियो। आईएएस अतर की है ये दूसरी शादी। इससे पहले राजस्थान कैडर की ही टीना डाबी से पहली शादी हुई थी। बाकायदा आपसी सहमति से अतर आमिर और टीना ने तलाक लिया था। टीना भी शादी कर चुकी हैं और अब अतर आमिर ने भी अलग से शादी कर दी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। घटना के चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा की तबीयत नासाज हो गई है। ब्रेन हेमरेज के चलते उदयपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट है। एसएमएस अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम उदयपुर जाएगी। ब्रेन कॉरिडोर बनाकर टीम को भेजा जाएगा। टीम में न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल और रश्मि कटारिया उदयपुर जाएंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और कलेक्टर से बात की। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी राजकुमार के पुख्ता इलाज के लिए निर्देशित सभी को किया है और कहा कि यदि उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर दीजिए, सोचिए नहीं। इलाज में किसी प्रकार की कोताही ना हो और उनका पूरा ख्याल रखा जाए। और बात करते हैं राजस्थान रोडवेज की, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन सच्चाई है कि कबाड़ में तब्दील होती जा रही राजस्थान रोडवेज की बसें। राजस्थान रोडवेज में अगर वर्तमान की बात की जाए तो 3000 बसों का बेड़ा है। बेड़े में 300 बसें ऐसी हैं जो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। अब बात करते हैं बाकी 2700 बसों की। इन 2700 बसों में से भी हर महीने 40 से 50 बसें वर्कशॉप में जाती है मेंटेनेंस की। बची हुई बसों की हालत इतनी खराब है कि 2023 तक आते आते 1600 बसें बिल्कुल खराब हो जाएंगी। यानी कि बचेंगी कितनी? सिर्फ 1100 बसें, 30%। इन 3000 बसों में राजस्थान रोडवेज के पास कुल 52 के करीब लग्जरी बसें हैं। लग्जरी बसों की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी कही नहीं जा सकती। ऐसे में बिना साधन घाटे से जूझ रही रोडवेज का कैसे कायाकल्प होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि 2023 तक अगर इस बेड़े में और बसों को शामिल नहीं किया जाता तो सच्चाई यही है कि उस वक्त 3000 के मुकाबले सिर्फ 1100 बसें ही बचेंगी। सिर्फ 30% बसें बचेंगी, जबकि होना यह चाहिए कि नए नए रूट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और वहां नई बसों को लगाना चाहिए। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर की। दरअसल चारे की महंगाई चरम पर है। अब जरा सोचिए, जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनके लिए आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ लंपी वायरस जो उनके गोवंश को, पशुधन को अकाल मौत के शिकार बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जिंदा है उनको चारा खिलाने के लिए पशुपालकों के पास पैसा नहीं, क्योंकि चारे के दाम कितने बढ़ गए इसको जरा समझिए। हाल ही में बारिश हुई पूरे देश भर के अंदर, खासकर उत्तर भारत पट्टी के अंदर जोरदार बारिश हुई और इसका असर यह पड़ा कि हरा चारा इस बार 12 से 15% कम हुआ है। जानकारों के मुताबिक सूखे चारे में 25 से 26% की कमी आ गई। अलवर जिले में टप्पूकड़ा तहसील के किसानों पर संकट आ गया है। पशुपालकों के लिए चारे का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। जरा सोचिए, जिस पशुधन के ऊपर रोजी रोटी 2 वक्त की रोटी टिकी है, उसको 2 वक्त का चारा देने के लिए पशुपालकों के पास संसाधन है।